पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नासरत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इस्यास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में बहुत सारे बिंदुएं हैं, बहुत पॉइंट्स हैं। पहला है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। कभी कभार हम लोग घर लौटते हैं गुस्से में, निराशा में, दुख में, परेशानी में, चिंताओं में, लेकिन यीशु मसीह हमेशा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तो हम लोगों को अपने आप को पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए। और दूसरी बात है, यीशु मसीह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। देखिए, उस समय का रीति रिवाज यह था कि हर यहूदियों को बचपन से सभागृह जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें बचपन से माता पिता ये आदत उनमें डाली कि सभागृह जाना। मेरे बचपन में मेरी माँ ने मेरे अंदर ये आदत डाली, रोज मिसा के लिए जाना, 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर। ऐसे जाते जाते आज मैं पुरोहित बन गया। तो हमें चर्च जाने की आदत डालनी है, मिसा बलिदान में भाग लेने की आदत डालनी है, रोसरी माला जपने की आदत डालनी है। और ये सब आदत डाल दीजिए तो आपके बच्चे अच्छे होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा छाया हुआ है, ईश्वर का अभिषेक हो गया है। प्यारे विश्वासियों, जब हम आध्यात्मिक जीवन गंभीरता से लेंगे, हमारे परिवार में रोज प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाया करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो अभिषेक, आध्यात्मिक अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर, हमारे बच्चों में होगा। ऐसे चलते क्या होगा? आज के पाठ में हमने सुना, ईश्वर के मुंह से मनोहर शब्द निकले। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के मुंह से मनोहर शब्द निकले? आप माता पिता होने के नाते आपके मुंह से मनोहर शब्द निकले, गालियां नहीं, अभद्र शब्द नहीं, अशोभनीय शब्द नहीं, बल्कि मनोहर शब्द। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेसफुल वर्ड्स, यानी कृपा भरी शब्द, कृपा भरी शब्द। संत पौलुस भी यही कहते हैं कि हमारे मुंह से कृपा से भरी शब्द निकलना चाहिए। एफेसियों के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 29 में संत पौलुस यही कहते हैं। और अध्याय 5 के 3-5 में संत पौलुस कहते हैं, हम बुराई ना कहें, अशोभनीय कार्य ना कहें, हम ऐसे शब्द हमारे अंदर से निकले कि दूसरों को बनाए आध्यात्मिक रूप में।
तो अगर माता पिता होने के नाते घर में गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, अभद्र शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? आपके बच्चे भी ये सीखेंगे और बड़े होकर वही आपको भी बताएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए और हमारे मुंह से केवल शोभनीय, भव्य, मनोहर, सुंदर शब्द निकले। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उनकी बुलाहट क्या है? उनकी बुलाहट में दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। दरिद्र मतलब क्या है? जो आध्यात्मिक रूप में दरिद्र हैं, ईश्वर के बारे में सुना नहीं है। आपके बच्चे ईश्वर के बारे में सुना नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ना केवल भोजन देना, शारीरिक भोजन देना, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भोजन भी देना चाहिए और ईश्वर के वचन में अपने बच्चों को संपन्न करना चाहिए। यह हमारी बुलाहट है। और आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बंदियों को मुक्ति का, बंदी लोगों को मुक्ति देना है। जैसे प्रभु ईसा मसीह कभी भी बंदी गृह नहीं गए, प्रिसन नहीं गए। तो यहाँ पर बंदी का मतलब क्या है? जो पाप के बंधन में है। कभी कभार हमारे बच्चे पाप के बंधन में पड़ जाते हैं या हम खुद पाप के बंधन में पड़ जाते हैं, तो हम किसके पास जाएं? यीशु के पास जाएं। यीशु हमारे बंधन खोलता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। तो हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए अगर पाप का बंधन है तो हमें प्रार्थना करनी है, तो बंधन खुल जाए हे प्रभु। और अंधों को दृष्टिदान का संदेश देना। अंधे कौन है? आध्यात्मिक रूप में अंधा जो है। जब हम पाप करते हैं, दुनिया के मोह माया में डूब जाते हैं, तो हम अंधे बनते हैं। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4:4 में कहते हैं, इस दुनिया के ईश्वर विश्वासियों को अंधा बना दिया है, इसलिए सुसमाचार की ज्योति उनमें प्रवेश नहीं करती। आजकल हम मोबाइल को ईश्वर बना दिया, कंप्यूटर का ईश्वर बना दिया, या कुछ व्यक्तियों को ईश्वर बना दिया, धन संपत्ति को ईश्वर बना दिया, तो क्या होता है? हम आध्यात्मिक रूप में अंधे हो जाते हैं। एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 1:18 में ये कहते हैं, अंतर्दृष्टि हमें चाहिए। तो ऐसे अगर आपके बच्चे, हम खुद अंधे बन गए, तो यीशु के पास हमें देना चाहिए। और दलितों को स्वतंत्र कर दूं। जो दलित हैं, दलित मतलब आध्यात्मिक रूप में कमज़ोर हैं, गिरे हुए हैं, शोषण किया गया है, दलितों को शोषण किया गया है, आध्यात्मिक रूप में शोषण किया गया है या आर्थिक रूप में शोषण किया गया है, सबकी मदद करना। और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष हमारे परिवार में आना है, हमारे व्यक्ति के जीवन में आना है। तो इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।